एक बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी प्रसंग आया है। मैं साइस अपने चैनल से आपको प्रणाम करता हूँ और हमेशा प्रार्थना करता हूँ सदगुरु साईनाथ से कि वो आपकी सभी विपत्तियों को, सभी कठिनाइयों को दूर करे। और जो लोग शिरडी जाना चाहते हैं, शिरडी जाने की जिनकी प्रबल इच्छा है और पूरी नहीं हो पा रही, उन लोगों से विशेष करके प्रार्थना है कि इस प्रसंग के सुनते ही आपकी तारीख निश्चित होगी। आप किस तारीख को समाधि के सामने खड़े होंगे ये भी निश्चित होगा, और कौन सी अभिलाषा साईनाथ महाराज पूरी करना चाहते हैं वो भी पूरी होगी। मैं सिर्फ माध्यम बन रहा हूँ। नाना साहब चांदोरकर भी माध्यम बने। सबसे पहले तो दासगणु महाराज माध्यम बने और उसके बाद नाना साहब चांदोरकर, और नाना साहब चांदोरकर के बाद ये काका साहब दीक्षित की बारी आती। जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, ईश कृपा होती है, तो निश्चित फिर गुरु कृपा होती, ज्ञान मिलता, आशीर्वाद मिलता, आदमी संसार सागर से पार होता है और उसकी जितनी भी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सब ईश्वरीय प्रसंग से दूर हुई। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन पर गुरु कृपा होती है और गुरु बुलाने की लीला करने लगते हैं। लीला से उन्होंने दासगणु महाराज को बुलाया, लीला से उन्होंने नाना साहब चांदोरकर को बुलाया। किसी न किसी माध्यम बनना पड़ा। लीला से उन्होंने हेमांत पद जो इन्होंने जीवनी लिखी, स्वयं साईनाथ महाराज ने उनके हृदय में बैठकर जीवनी लिखी, उनको बुलाया। और काका साहब दीक्षित परम भक्त भगवान कृष्ण के, वो कैसे आते, कैसी कृपा होती है उन पर। साईनाथ महाराज उनकी ईश्वर वंदना से, ईश्वर की आराधना से बहुत प्रसन्न है और इस कृपा से ही उन्हें साईनाथ महाराज के पास उनका बुलावा होता है। और साईनाथ महाराज का बुलावा कैसे होता, जरा ध्यान से सुनिए। काका साहब दीक्षित बड़नगर में नागर जाति के ब्राह्मण थे काका साहब दीक्षित। इनका जन्म जो हुआ वो खंडवा में हुआ। हिंगन घाट में प्राथमिक शिक्षा हुई। माध्यमिक शिक्षा इनकी नागपुर में हुई, वो भी उच्च श्रेणी में। 1864 में इनका जन्म है और इसके बाद जो है उन्होंने किसी तरह बीए पास किया। उनकी पढ़ने की अभिलाषा थी उस समय भी, 1864 के बाद और 1900 के बीच उन्होंने बीए किया और बीए करने के बाद एलएलबी किया। उन्हें कानूनी सलाहकार बनना था। उनकी इच्छा पूर्ण हुई इस कृपा से और वो सन 1906 में इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन एक दुर्घटना से ग्रसित हो गए। और इसी किस्सा को वो लोनावाला में नाना साहब चांदोरकर से बता रहे थे और नाना साहब चांदोरकर पहले से उन्हें साईं बाबा की लीला सुना रहे थे, क्योंकि साईं बाबा उन्हें बुलाना चाहते थे। कोई ना कोई माध्यम बनता। दासगणु महाराज को बुलाने के लिए माध्यम बने भगवान विट्ठल। सिपाही थे अंग्रेज के जमाने में। दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति होने लगी थी, लेकिन जो सच्चा ईश्वर भक्त है उसे बिगड़ने नहीं देते साईनाथ महाराज। उनने कृपा करके उनको महाकवि बनाया, बड़ा कीर्तनकार बनाया। उसके बाद नाना साहब चांदोरकर, और नाना साहब चांदोरकर के बाद काका साहब दीक्षित। काका साहब दीक्षित की अनेक कथाएं मैंने बता चुका हूँ, लेकिन ये सबसे पहली कथा है जो सबसे आखिरी में दी गई 50वें अध्याय में। हेमांत पत ने इसे 51वां अध्याय बाद में निरूपित किया। इस अध्याय में काका साहब दीक्षित पर कैसी कृपा हुई वो प्रसंग बता रहा हूँ। नाना साहब चांदोरकर उनसे कहते हैं कि आपके पैर की पंगुरता दूर हो जाएगी, आपके शरीर की तकलीफ दूर हो जाएगी, शारीरिक तकलीफ दूर हो जाएगी। वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोलते, मुझे पैर की पंगुरता से क्या लेना देना, मेरा मन चंचल है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ये पंगु मन, ये मेरे मन की पंगुरता अगर दूर हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। उन्होंने 1-2 लीलाएं उनकी सुनाई और लीलाएं सुनने के बाद उनके मन बहुत प्रभावित हुआ। जिस तरह मैं आपको कथा बता रहा हूँ इसी तरह आपका मन प्रभावित होगा, क्योंकि आपका बुलावा निश्चित हो रहा है। कोई ना कोई माध्यम बनता है। ये ईश कृपा है और गुरु कृपा होने वाली और आपकी समस्त समस्याएं दूर होने वाली। उनके मन में बहुत उत्साह भर गया कि मैं वहाँ जाना ही चाहता हूँ। और इधर साईनाथ महाराज
उनको बुलाने का प्रयत्न करने लगते हैं। प्रयत्न का पहला हिस्सा तो नाना साहब चांदोरकर ही। वो असेंबली चुनाव में अभिमत प्राप्त करने के लिए अहमदनगर जाते हैं और काका साहब मिरीकर के यहाँ रुकते हैं, जिनके पुत्र बाला साहब मिरीकर है, जिसको सर्पदंश से आपने कथाएं सुना होगा। सर्पदंश से पेट पे से सर्प निकल जाता है। उस दंश पीड़ा के उस दंश से साईनाथ महाराज ने पहले ही आगाह कर दिया था और बचा भी दिया। बाला साहब मिरीकर उनके परम भक्त थे। तीनों वार्तालाप करते हैं काका साहब दीक्षित को वहां पहुंचाने के लिए, शिरडी पहुंचाने के लिए। इधर साईनाथ महाराज भी अपनी प्लानिंग बनाते। अहमदनगर से सामा माधवराव देशपांडे के ससुराल से एक तार आ जाता है कि सास की तबीयत खराब हो गई, इसे देखने आ जाए, और ये देखने की तैयारी करते। बुलाना तो काका साहब दीक्षित का माध्यम बने उनका ससुराल परिवार। काका साहब दीक्षित को लाने के लिए अनभिज्ञ लीला जो सामा के साथ हुई है, वो अपने ससुराल जाते हैं और देखते हैं कि उनकी सास तो बिल्कुल ठीक है। वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन साईनाथ महाराज की लीलाओं से वो परिचित है, होगा कोई ना कोई कारण। और उसी समय अहमदनगर में अश्व प्रदर्शनी भर रही। वो अश्व प्रदर्शनी देखने जाते हैं। उनकी मुलाकात अप्पा साहब गर्दे और पांसे से हो जाती है, जो काका साहब मिरीकर के परम मित्र थे, और वो चर्चा में शामिल थे कि शिरडी काका साहब दीक्षित को भेजना है। उन्होंने सोचा कि ये अच्छे साथ में आ गए और उनको उनके यहाँ भेज देते हैं। सब में आपस में वार्तालाप होता है। एक पर्दा हटाते, उसके पीछे फोटो दिखती है। सभी लोग बताते हैं कि ये साईनाथ महाराज की फ़ोटो है जो मेघा ने भेजा है काका साहब मिरीकर के यहाँ कांच मढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका कांच टूट गया था। मेघा साईनाथ महाराज का परम भक्त। मेघा पर भी भगवान शिव की कृपा से साईनाथ महाराज के दर्शन हुए और शिव जी के दर्शन हुए। ईश्वरीय प्रसंग साईनाथ महाराज की जो लीलाएं होती है, वो भक्तों पर कृपा करने के लिए, आप पर कृपा हो रही, ध्यानपूर्वक सुनिए। माधवराव देशपांडे जो सामा कहते हैं बाबा प्रेम से, वो शिरडी ले जाते हैं। काका साहब दीक्षित जैसे ही उनके दर्शन करते, आत्म विभोर हो जाते, रोम रोम में भक्ति की लहर दौड़ने लगती है, उनके मन की चंचलता खत्म हो जाती है, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, गला रुंध जाता है, और उनके दर्शन से अति प्रसन्नता उनको होती है, और उनके मन में उनके आराध्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने की उनकी इच्छा जागृत हो जाती। बाद में उन्होंने मंदिर बनवाया, लेकिन साईनाथ महाराज ने उनको वचन दिया था, ये वचन दिया था कि जब भी तुम जाओगे तो मैं तुम्हें विमान में लेके जाऊंगा। जब वो रेल यात्रा कर रहे थे, उनके साथ हेमंत पत भी थे और साईं लीला का बखान कर रहे थे, और बखान करते करते उनके प्राण चले गए, और उनका जो शरीर है वो हेमंत पत के कलेजे से लग गया। साईनाथ महाराज के शब्द व्यर्थ नहीं जाते, ये कथा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए इस कथा को, आपकी मुसीबतें दूर होने वाली है। आप समाधि के सामने खड़े रहोगे और आपकी जो भी विनती रहेगी उस दिन वो विनती सुनी जाएगी, क्योंकि आपकी तारीख निश्चित हो रही है। भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक इस कथा को सुन लीजिए। इसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये कहते थे साईनाथ महाराज को ये संत हो सकते लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते, इन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है, ये अज्ञानी है। हर प्राणी मात्र में, हर मानव मात्र में भगवान का निवास होता है, और मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर की उसे अनुभूति हो जाती है, गुरु के दर्शन हो जाते हैं। और उन्होंने, काका साहब दीक्षित ने, उल्लेखनीय बात यह है कि काका साहब दीक्षित ने कृष्ण मंदिर बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि साईनाथ महाराज से स्वीकृति मिल रही थी। साईनाथ महाराज ने बोल भी दिया था कि मैं ही निवास करूंगा, लेकिन नहीं जान पाए कि भगवान कृष्ण में और इनमें कोई अंतर नहीं। पूरी तैयारी हो गई, सब कुछ बन गया, सिंहासन बन, सब कुछ बन गया। अंत में स्थिति ये हो कि जहाँ साईं कृष्ण की मूर्ति बिठाने वाले थे वहाँ साईं की मूर्ति बैठ गई, क्योंकि भगवान कृष्ण में, ईश्वर में और संत में कोई अंतर नहीं होता। यही भगवत गीता कहती है और यही साई चरित्र कहता है, और तुम्हें भी यही कहना है। ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करो, गुरु की कृपा होगी। इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुन लीजिए, आपकी तारीख निश्चित हो जाएगी शिरडी जाने की, आपकी पूरी अभिलाषा
दूर हो जाएगी, आपके मन की पंगुता भी दूर हो जाएगी। इसी तरह साईनाथ महाराज कृपा करते हैं, बड़ी अद्भुत लीला है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।